दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, एक किताब जिसे मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितालकर और प्रेरणा मल्होत्रा ने लिखा है, उसे फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा पर आधारित गहन शोध का एक गंभीर डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। ये किताब उस वक्त मुश्किल में पड़ गई जब इसे पब्लिश करने से इसके शुरुआती पब्लिशर ब्लूम्सबरी इंडिया ने अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि इसकी सच्चाई को लेकर ऑनलाइन काफी बहस छिड़ गई थी। द क्विंट ने इस किताब के ब्लूम्सबरी ड्राफ्ट को एक्सेस किया और उसे स्कैन किया और हमने पाया कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन से कोसों दूर है। ये किताब निराधार दावों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और फैक्चुअल गलतियों से भरी हुई है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि हमें किताब में क्या क्या सही नहीं लगा। शुरुआत करते हैं। किताब में पहली बड़ी गलती लगभग 200 शब्दों में ही मिल जाती है, जब पूर्व आईपीएस ऑफिसर पीसी डोगरा अपने प्रस्तावना में जवाहरलाल नेहरू के एक फेक कोट पर भरोसा करते हुए लिखते हैं कि नेहरू ने खुद को कल्चर से मुसलमान और केवल दुर्घटनावश जन्म से हिंदू बताया था। असल में ये एक हिंदू महासभा के नेता थे जिन्होंने नेहरू के लिए ऐसा कहा था, ना कि नेहरू ने खुद को। इसके बाद लेखकों का तर्क है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये तर्क भी तथ्यों में कम पड़ता है। आसान भाषा में सीएए डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए भारत में नागरिकता मिलने का रास्ता प्रशस्त करता है। साथ ही साथ कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कि जाति, लिंग और धर्म से अलग समानता का अधिकार देता है। किताब में ऐसे कई और हिस्से हैं जिनका पहले ही पर्दाफाश किया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर एक्टिविस्ट हर्ष मंदर ने कहा कि उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, या ये दावा कि शाहीन बाग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, लेखक किताब में सीए प्रोटेस्ट को वामपंथियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काया गया है जैसी बातें बिना किसी फैक्ट्स के कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान और पूर्व काउंसलर ताहिर हुसैन के बारे में जमकर उल्लेख किया गया है, जबकि अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा सहित कई और बीजेपी नेताओं के भाषणों को सावधानी पूर्वक हटा दिया गया है। केवल कपिल मिश्रा के भाषण के बारे में बताया गया है, और उसके बारे में भी लेखक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मिश्रा साइट पर केवल शांति की अपील करने के लिए गए थे। ये किताब कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भरी हुई है, और एक थ्योरी जिस पर पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा गया है वो है अर्बन नक्सलिज्म और जिहादिज्म की कड़ी। ये चैप्टर माओवादी साहित्य, खिलाफत आंदोलन के विचारों और सीरिया और इराक में आईएसआईएस के इर्द गिर्द घूमता है, और वो भी ये बिना बताए कि इन सब का फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा से क्या संबंध है। कुल मिलाकर ये किताब ज्यादातर अनुमानों पर आधारित है और उन आरोपों का सबूत देने में विफल है जो कि तथ्यों के नाम पर किए गए हैं। वेबकूफ में हम ऐसी कई फर्जी खबरों का पर्दाफाश करते हैं। अगर आप भी फेक न्यूज के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं तो webkoof@thequint.com पर ईमेल भेजें, या फिर 9643651818 पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। तब तक के लिए द क्विंट हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेवकूफ मत बनिए।